राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पहले आपको आज के टीवी सीरियल की मोटा मोटी जानकारी देते हैं। अनुपमा में तो समर और डिम्पी के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं और दोनों को साथ देखकर बा का कलेजा जल रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु अभिनव को सच बताने वाला है। तो वहीं कुंडली भाग्य में ये साबित हो चुका है कि अर्जुन ही करण है। और ये जानकर प्रीता ना तो रो पा रही है और ना ही खुशी मना पा रही है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी और अब जानते हैं फुल डिटेल और चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में भले ही ट्विस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अभी तक माया को अनुज अनुपमा के सामने नहीं लाया गया है। हम तो कब से इंतजार में बैठे हैं कि दोनों का आमना सामना हो, लेकिन ये टीवी वाले तो हमारी मन की मुराद पूरी ही नहीं कर रहे हैं। बताओ कब से हम इंतजार कर रहे हैं। खैर छोड़ो, हमारा काम है आपको बताना, तो हम बता रहे हैं। होता ये है कि हमारी तरह अनुज और अनुपमा भी माया का इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन माया रानी प्रकट होने को तैयार ही नहीं है। छोटी अनु भी इंतजार देख देख कर परेशान हो गई है। इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए अनुज अनुपमा और छोटी अनु डांस करते हैं और सभी लोग खूब तालियां भी बजाते हैं। और इसी बीच सामने आता है काव्या का सरप्राइज भी। और सरप्राइज भी ऐसा कि बात तो अपना माथा पकड़ लेती है और वनराज के तो तोते उड़ जाते हैं। काव्या एक परफ्यूम लॉन्च करती है और स्टेज पर क्या मटक मटक के पोज देती है। अब रोके तो रोके कैसे, वो भी सबके सामने। हालांकि सभी लोग काव्या की तारीफ करते हैं। इन सब के बीच समर और डिम्पी के बीच प्यार पनप रहा है। देखो, समर तो पहले ही इस बात का इजहार कर चुका है कि वो डिम्पी को पसंद करता है, लेकिन अब तो डिम्पी के मन में भी कुछ होने लगा है, क्योंकि समर हर वक्त दीवार की तरह उसके सामने खड़ा रहता है और बाघ के तानों से उसे बचाता है। दोनों पतंगबाजी में भी एक साथ हिस्सा लेते हैं, लेकिन बाघ का खून तो ये देखकर आधा जल जाता है। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन डिम्पी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अब देखना होगा कि दोनों के प्यार पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बा क्या करती है। और रही बात माया की, तो एक दिन का इंतजार और कल माया रानी हाजिर हो जाएंगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में इमोशनल अभिमन्यु अपने दिल का दर्द को खूब कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिनव के सामने सच बोल ही देता है। होता यह है कि किस्मत ने भले ही दोनों को दूर कर दिया हो, लेकिन अब भाग्य दोबारा दोनों को मिलाने पर लगा है। अभिमन्यु अकेले ही होटल चला जाता है, लेकिन वहां भी उसे अक्षरा और बाकी सभी लोग टकरा ही जाते हैं। नीला अम्मा अभिमन्यु को शादी में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन अभिमन्यु मना कर देता है। लेकिन अम्मा के जोर देने पर वो मान भी जाता है। हालांकि अभिमन्यु बीच बीच में रिश्तों को लेकर अक्षरा को ताने जरूर देता है, जिसके बाद अभिनव अभिमन्यु को खुद अपने हाथों से तैयार करता है, बिल्कुल अपने जैसा। अब अक्षरा भी कंफ्यूज हो जाती है और बिना देखे ही कि सामने कौन खड़ा है बस बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना अलग रखना चाहिए, और अभिमन्यु उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे हर चीज में शामिल करने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी अभिमन्यु पीछे मुड़ता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। अब अक्षरा तो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि अब इतना सब सुनने के बाद अभिमन्यु वापस तो नहीं आएगा। लेकिन अभिमन्यु तो अपने कपड़े बदलकर वापस आ जाता है। अब बार बार अक्षरा से टकराता भी रहता है। आने वाले एपिसोड में अभिनव और अभिमन्यु एक साथ बैठकर पीते हैं और अभिमन्यु नशे की हालत में अक्षरा का नाम भी बार बार लेता है और अभिनव को चोर चोर कहता है। वहीं कुंडली भाग्य में वो घड़ी आ चुकी है जब प्रीता के सामने आधा सच आ चुका है और उसका यकीन कर पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। प्रीता को पता चल गया है कि अर्जुन ही करण है। होता ये है कि अर्जुन लूथरा हाउस में है और सभी को बता देता है कि ये घर अब उसका है। सभी को लगता है कि हम तो अर्जुन को अच्छा इंसान समझ रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल चालू निकला। तभी करिश्मा राखी को कोने में ले जाकर समझाती है कि जिसे आप अपना करण मान रही थी वो तो इंसान ही सही नहीं है, कल को हमें इस घर से बेघर कर देगा। राखी दावे के साथ कहती है कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा और वो सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए आया है। प्रीता अर्जुन से कहती है कि एक तरफ तो तुम हमारे परिवार के लिए प्यार दिखाते हो और दूसरी तरफ ये सब कर रहे हो। अर्जुन कहता है कि ये सिर्फ बिजनेस का हिस्सा है, जिसके बाद काव्या अर्जुन पर कुछ गिरा देती है और खुद को साफ करने के लिए अर्जुन बिना इधर उधर देखे सीधा करण के कमरे में चला जाता है और हर चीज को देखता है। इस दौरान राखी उसकी वीडियो भी बना लेती है।
उधर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब ये देखकर प्रीता की तो चीख निकल पड़ती है। अब देखना होगा कि क्या प्रीता सामने से अर्जुन से सवाल करेगी या ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट की दुविधा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि पत्रलेखा कुछ सुनना नहीं चाहती है। वो तो सई का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती है। आज भी विराट पत्रलेखा को सच बताने के लिए वीनू का स्वेटर भी दिखाता है। इसे देखकर पत्रलेखा को लगता है कि सई उसके पुराने जख्मों को ताज़ा करना चाहती है, इसलिए वो विराट से कहती है कि सई हम सबको एक साथ देखकर खुश नहीं है। इन सब के बाद कोई अनजान शख्स पत्रलेखा को पत्थर में लेटर बांधकर फेंक देता है, जिस पर लिखा होता है कि पत्रलेखा के लिए। अब पत्रलेखा जैसे ही उसे पढ़ने वाली होती है तभी वीनू आ जाता है और वो लेटर पढ़ नहीं पाती है। इसके बाद विनायक पत्रलेखा और विराट को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जो उसने स्कूल के लिए बनाया है, लेकिन तभी बीच बीच में सई का फोन आता है और वीनू सई से बात करने में बिजी हो जाता है। इस चीज़ से पाकी फिर दोबारा भड़क जाती है और वो सई को मन ही मन खरी खोटी सुनाने लगती है। अब देखना होगा कि पत्रलेखा के सामने वीनू का सच कैसे आता है और ये सब जानने के बाद वो आखिर क्या करती है, क्योंकि जब भी पत्रलेखा के सामने कोई चीज़ आती है या तो वो मरने की कोशिश करती है या तो वो भाग जाती है। अब आने वाले एपिसोड में ये सभी के लिए सस्पेंस रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सीरियल की दुनिया की जानकारी इतनी काफ़ी है। कल हम आपसे इसी समय पर मिलने आएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे व्यूज़ ना आप अच्छे से नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बराबर हमारे शो पर प्यार बरसाइए। राम राम।